मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर अन्नाराम शर्मा सह आचार्य हिंदी, BA तृतीय वर्ष, द्वितीय प्रश्न पत्र, हिंदी नाटक एवं एकांकी। सबसे पहले अंधेर नगरी। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है और नाटक में भी इनसे प्रहसन शैली का माना गया है। प्रहसन शैली एक व्यंग्य प्रधान शैली है नाटक की, उसी पर आधारित है, उसी विधा में यह नाटक लिखा गया है। तो अंधेर नगरी का वस्तु तत्व क्या है? उसके वस्तु तत्व की विशेषता है कि वह पूर्णतः यथार्थवादी है। तो अपने इस पर चर्चा करते हैं। अंधेर नगरी का मुख्य उपजीव्य शासन सत्ता का अंधापन और अंधेर है। तत्कालीन संदर्भ ब्रिटिश राज का अन्याय है। अंधेर नगरी का चित्र बहुत आकर्षक है। यह नगर दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है, पर वास्तविक स्थिति क्या है? अंधाधुंध मचो सब देशा, मानव राजा रहत विदेशा। यहाँ के लोग जानते हैं कि साहब लोगों ने सारा हिंद हजम कर लिया है। जनता पर दुगना टैक्स लगाया जाता है। हाकिम और सरकारी कर्मचारी खूब रिश्वत लेते हैं। महाजन लोगों की जमा राशि हड़प जाते हैं। कुजड़िन की उक्ति है, ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर, मानव सूत्र रूप में सारे हिंदुस्तान का इतिहास बयान कर देती है। सर्वत्र टके का ही साम्राज्य है। बाजार के दृश्य में जात वाले की विज्ञप्ति, 1 टका दो, हम अपनी जात बेचते हैं, हम अभी अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते ब्राह्मण धोबी हो जाए और धोबी को ब्राह्मण कर दे। टके के वास्ते जैसी कहो वैसी व्यवस्था दें। यह स्थिति एक भयावह यथार्थ है और समकालीन समाज पर कटु व्यंग्य प्रहार भी है। मूल्यों और विवेकहीनता की बात करें तो अंधेर नगरी में कपूर और कपास में भेद नहीं है, पंडित और मूर्ख में भेद नहीं है। जो बाहर से सभ्य है वही भीतर से छली है। वही राज्यसभा में बलशाली है। इस प्रकार सर्वत्र अंधेर नगरी है। यह नाटक अंग्रेजी न्याय व्यवस्था पर एक कटु प्रहार है। यहाँ अपराध कोई करता है और दंड किसी को भी मिल सकता है। एक बकरी के मरने के कारण गोवर्धन दास को फांसी पर चढ़ा देने की राजाज्ञा प्राप्त कर ली जाती है। वह केवल इसलिए कि फांसी का फंदा केवल उसी के गले में बैठ सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतेंदु की दृष्टि देश की न्याय व्यवस्था विवेकहीन समाज और घिनौनी राजनीति पर टिकी हुई थी। तो यह है भारतेंदु कृत अंधेर नगरी का वस्तु तत्व। अंधेर नगरी की प्रासंगिकता क्या है? यह नाटक आज के युग में कितना उपयोगी है, कितना प्रासंगिक है, इस पर भी चर्चा हो सकती है। अंधेर नगरी केवल भारतेंदु कालीन संदर्भों का समाज, धर्म और राजनीति का नाटक नहीं है। वह उस मूल्यहीनता का, मनोवृत्ति का, समग्र और सार्वजनिक चेतना का नाटक है जो आज सर्वत्र फैली हुई है। यह अंधेर नगरी सुंदर, आकर्षक है, पर अंधाधुंध मचो सब देशा, मानव राजा रहत विदेशा। जनता अब जानती है कि साहबों ने सारा हिंद हजम कर लिया है। दूना टैक्स लगाया जाता है। पुलिस बेईमान है। कानून खत्म हो गया है। हर आदमी स्वार्थी, लोभी, फूट डालता हुआ है। टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे जा रहे हैं। टके के वास्ते झूठी गवाही देना, टके के वास्ते नीच को भी पितामह बनावे, यह अंतर्विरोध, यह स्वार्थपरता समकालीन अनुभव है। इस मूल्यहीन युग में
वेश्या, पत्नी, गाय, बकरी, राजा, मंत्री, पटुए, पंडित सब एक जैसे हैं। आज सबका हृदय भीतर से मलिन है, पर सब बाहर से बड़े मालदार चमकते दिखते हैं। चापलूसी, चमचागिरी आदि का ही स्वभाव है जो सही है, सच्चा है, वह इधर उधर मारा मारा घूमता है, उसकी कोई पूछ नहीं। जो जितना ही भ्रष्ट, भोगी, लोभी है, मूर्ख है, वह उतना ही सफल है। बाजार के दृश्य के व्यंग्य, राजसभा दृश्य में व्याप्त दुशासन, दमन नीति, विलासिता, मदिरा पान, आडंबर, लाल फीताशाही, आतंक, आशंकाएं, फरियादी की पुकार और बिना न्याय के दरबार की बर्खास्तगी, ये सब समसामयिक संदर्भ हैं। पात्र भी समसामयिक या प्रतीकात्मकता रखते हैं। चेला नारायण दास, गोवर्धन दास अर्थात हमारी वह नई पीढ़ी जिस पर हिप्पी बीटनिक संस्कृति अनायास हावी हो रही है, राजा अर्थात सत्ता के लिए, सत्ता पर बने रहने के लिए जितने भी सिद्धांतहीनता बरती जा सकती है उसका प्रतिनिधि है। मंत्री अर्थात उन सब विदेशी ताकतों का प्रतिनिधि है जिनके इशारे पर सत्ता नाचती है। फरियादी अर्थात वह साधारण जन जो सदियों से भारत में न्याय मांग रहा है लेकिन उसे आज तक न्याय नहीं मिला। और कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिश्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल अर्थात न्यस्त स्वार्थों का जमघट, जिन्हें राजा और उसके शासन की चिंता नहीं है क्योंकि वे समर्थ हैं कि जब चाहे राजा को गद्दी से उतार सकते हैं। इस प्रकार यह नाटक समसामयिक हो गया है। अंधेर नगरी एक प्रहसन और व्यंग्य दोनों है। इस प्रकार का प्रश्न नेट में और बीए की कक्षाओं में पूछा जाता है तो इस पर चर्चा करते हैं। सामान्यतः अंधेर नगरी को प्रहसन कहा जाता है। स्वयं भारतेंदु ने इसे प्रहसन कहा है। उनके अनुसार प्रहसन हास्य रस का मुख्य खेल है। नायक राजा या धनी या ब्राह्मण या धूर्त कोई हो। उन्होंने लिखा है, यद्यपि प्राचीन रीति से इसमें एक अंक होना चाहिए किंतु अब अनेक दृश्य दिए बिना नहीं लिखे जाते। स्पष्ट है कि वे प्रहसन के पारंपरिक स्वरूप में युगानुरूप नवीन परिवर्तन के पक्षपाती थे। प्रहसन द्वारा नाटकीय व्यंग्य संप्रेषित करना उनका मुख्य उद्देश्य था। उन्होंने प्रहसन को केवल प्रहसन ही नहीं रहने दिया है, उसका भरपूर लाभ उठाया है। जी भरकर कहने के लिए कभी चूर्ण वाले के बहाने, कभी पाचक वाले के बहाने, कभी सब्जी वाले के बहाने, हंसी हंसी में फांसी भी बहुत कुछ कह जाती है। डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार का मत है कि अंधेर नगरी में हास्य की चेतना अवश्य है, पर इसका मूल स्वर व्यंग्य का ही है। हास्योत्पादन के द्वारा दर्शकों का मात्र मनोरंजन करना भारतेंदु जी जैसे सामाजिक चेतना संपन्न नाटककार का उद्देश्य नहीं हो सकता। उनकी सभी रचनाएं स्वदेश्यता का आग्रह लेकर लिखी गई है। जहाँ हास्य स्वदेश्य होता है वहाँ वह व्यापक सामाजिक जीवन से जुड़ता है और वहीं व्यंग्य का जन्म होता है। मूल्यहीनता की व्यंग्य चेतना पूरे नाटक में मौजूद है और मूल्यवता की प्रतिष्ठा नाटक का लक्ष्य है। सामान्यतः प्रहसन में एक अंक और मुख्य व निर्वहन संधियों का विधान बताया जाता है। भारतेंदु ने प्रहसन में अनेक दृश्यों का होना और उनका बदलना महत्वपूर्ण माना। शायद इसीलिए वे कई पात्रों का होना भी आवश्यक मानते हैं।
मुख्य संधि में कथा व कार्य व्यापार का प्रारंभ होता है और निर्वहन संधि में कथा की समाप्ति। अंधेर नगरी के प्रथम 3 अंकों में मुख्य संधि है। महंत का अंधेर नगरी में प्रवेश बीज है और गोवर्धन दास का बाजार में आनंद से नाचना, मिठाई खाना आरंभ है। निर्वहन संधि 4थे अंक से 6ठे अंक तक है। गोवर्धन दास का पकड़ा जाना कार्य है, राजा का फांसी पर चढ़ जाना फलागम है। यही नाटक का उद्देश्य है। प्रहसन में मुख्य तत्व अतिरंजित शारीरिक क्रियाएं, चरित्र और परिस्थिति की अतिरंजना, पात्रों की विसंगति, उटपटांग, बेतुकी, असामान्य और विलक्षण क्रियाएं हैं। अंधेर नगरी में इस प्रकार के बेतुकेपन और विलक्षण क्रियाओं की बहुत गुंजाइश है, जिससे उसका हास्य, व्यंग्य, कटाक्ष, भर्त्सना, चुनौती और चेतावनी के स्वरों में मिलता चला गया है। इस प्रकार मूलतः एक व्यंग्य प्रधान रचना है अंधेर नगरी, और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने समकालीन समाज, उसकी मनोवृत्ति और उसकी मूल्य की दृष्टि से गिरावट पर बहुत ही सुंदर कटु प्रहार किया है।